दुबके हुए बैठे थे, तो उनसे सवाल किया गया कि आज बताओ तुम मुझे कैसा पाओगे। तो जो कुफार थे उन्होंने ये बैक ज़बान होकर कहा कि हम आपको एक बड़े भाई जैसा शफीक इंसान पाएंगे। तो नबी पाक सल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया। और उस वक़्त जब मक्का से निकलने का वक़्त था, तो जो चाबी बरदार था खाना काबा का, उस वक़्त मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जाते हुए 2 नफल खाना काबा के अंदर पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो गालिबन तलहा बिन नसीर उसका नाम था। तो उसने कहा कि जाओ जाओ काम करो, तुम्हें तो हम इस जगह से निकालने वाले हैं, तुम कैसे यहाँ पे पढ़ सकते हो 2 नफल। तो इजाज़त नहीं दी। तो उस वक़्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि एक दिन यही मौका होगा, यही मकाम होगा, मेरी जगह पे तुम खड़े होगे और इस जगह पे मैं खड़ा होऊंगा, फिर देखेंगे क्या बनता है। वही वक़्त आ गया, वही मौका आ गया। चाबियाँ पकड़ी गई उस बंदे से, तो चाबियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थीं। तो उस वक़्त दरगुजर का ये मकाम था कि उस बंदे को बुलाया गया, तलहा बिन नसीर को, कि आओ, और ये उस वक़्त मैंने तुम्हें जो बात कही थी, आज देख लो कि ये चाबियाँ मेरे हाथ में हैं और मैं ये चाबियाँ तुम्हें अता करता हूँ। ऐसा लीडर कि जो अपना सारा कुछ भुलाकर उस बंदे को ये मकाम अता करे कि जिसने ज़्यादतियों के अंबार लगाए थे। तो फिर इज्जत और मकाम किन लोगों को मिला उस वक़्त? चारों तरफ जब नज़र दौड़ाई गई, खाने काबे का दरवाज़ा खोल दिया गया, तो खाने काबा सबसे अफजल जगह थी। तो वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए उस वक़्त ये नहीं देखा गया कि हज़रत उमर फ़ारूक साहब से अफजल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम क्या है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम क्या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम क्या है। उस वक़्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला किया जो सुनहरी हरूफ से लिखा गया कि उस वक़्त आपने उस सयाफ़ाम हबशी को, जिसका नाम बिलाल था, उसको अपनी उंगली के इशारे से इशारा किया कि तुम मेरे पास आओ सीधे। तो उस वक़्त खाने काबे में अपने साथ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला को साथ लेके गए कि उनकी ये एक सारी उम्र उन्होंने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की अपने इस्लाम के लिए, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो उस वक़्त उसका अजर ये दिया गया कि उस सयाफ़ाम हबशी को बुलाकर अपने साथ खाने काबे में ले जाने की ये शरफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को बख्शा, जो कि लोगों की नज़र में एक हबशी था, ग़ुलाम था। ये मेरा प्यारा लीडर था, ये मेरा प्यारा रहनुमा था, जिसने ये भी एक अलहदा एक रीत डाली कि अगर हम किसी जगह पे किसी को अपने साथ लेकर जाएं तो उसको ये मकाम, ये इज़्ज़त उस बंदे को दें जो सब लोगों की नज़रों में हकीर जाना जाता हो। अल्लाह ताला हमें इस कॉन्फ्रेंस का सदका नबी पाक सल्लम की हुर्मत पे जान कुर्बान करने की तौफीक अनायत फरमाए, जिसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया हुआ है। ये फ्रांसीसी कुत्ते जो ये बकवास करते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है, हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो मुझे अपने रब पे ये यकीन है कि हर वक्त अगर किसी गुस्ताख ने कभी कोई ज़ुबान खोली है तो उसके लिए गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जो मैदान में आए हैं, तो उसके लिए गुजरांवाला का चीमा सामने आया है, उसके लिए हमारे ये बच्चे सामने आएंगे। अगर कहीं कभी किसी वक्त ये मकाम आए तो हम ये अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने इसका जवाब कैसे देना है। इसका जवाब
इस तरह हमने देना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूदो सलाम पढ़ना है, उनकी ज़ात अक़दस पे सुबह शाम दरूदो सलाम पढ़ना है और उनकी इतनी तारीफ़ करनी है कि गुस्ताखों के मुंह बंद हो जाएं। अल्लाह ताला आप सब पे रहमत फरमाए, अल्लाह ताला इस अदारे पे रहमत फरमाए। ये जो गुलदस्ता ये मेरे सर फरमा रहे थे कि ये गुलशन मोहम्मदी, अल्लाह ताला इस अदारे को जो ये इन्होंने निस्बत की है, अल्लाह ताला इनकी ज़ुबान को मुबारक रखे करे। अल्लाह ताला इस अदारे से इसी तरह के दरूदो सलाम के नगमे और तराने और तलावतों के आवाज़ें गूंजती हुई मक्का मुकरमा तक जाएँ। मैं आखिर में आप सब का मशकूर हूँ कि आपने इस पाक बज़म में बैठकर इतनी अच्छी और गुफ्तगू सुनी और जो असातिज़ा कराम ने आपको तबलीग की और नसीहतें की उस पर अमल करें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। ओए होए पढ़ी।